पहले नमस्ते मेरे सारे भारतवासियों को, मेरे दादा, मेरा दादी, मेरा नाना नानी, भाई बहन, अंकल आंटी सभी को नमस्ते। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही, मेरा गला भी बहुत ख़राब है और मैं ये कॉप्सिल भी खा रही हूँ अभी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत हर्ट हुए हैं मैं एक्चुअली। तो बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ, मेरा 2 मेजर है, एक इंग्लिश लिटरेचर में है। तो क्या है कि आज मेरे स्टेट, तो मैं मणिपुर से बिलोंग करती हूँ। पहले तो मणिपुर के बारे में हमने पढ़े थे, वो अ न्यू फ्लैग डे नाम का एक पोइट्री है, वो हमारे एक मणिपुर सिटीजन ने लिखे है और एक ऑथर ने। तो पहले जब उस कविता से पढ़ने से पहले मेरे जो टीचर है उसने ऐसे बात कही जो बहुत हर्ट हुआ। ये बहुत डिसहार्टनिंग की बात है कि 3 मई 2023 को जो हुए है मणिपुर में हादसा, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है उन लोगों के पास कि हमको, और मेरे जो टीचर है उसको इतना गहरा नहीं पता। गहरे से पढ़ानी चाहिए ना। पहले तो जो वार हुए हैं 3 मई 2023 से इतना इंटेंस है, क्या हम मणिपुरी लोग को वही पता है? क्या बाकी सारे हमारे भारतवासियों, हमारे भाई बहन, आप सबको क्या नहीं पता? सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं, मैं नहीं दूसरे लोग ने बहुत बनाए हैं, बहुत चर्चा किए हैं। पर सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग बात यह है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका सॉल्यूशन अभी नहीं निकला है, अभी तक नहीं। और क्या ही करें हम लोग। देखो 3 में मैं मौजूद थी वहाँ पर, ठीक है, जब वार स्टार्ट हुए थे। तो पहले तो मैं उस टाइम में नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं इम्फाल वैली में रहती हूँ, तो जहाँ मेरे हॉस्टल है ना उसके करीब में जो अदर कम्युनिटी है उन लोगों के जो स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन, वहाँ पर थे। इतना बॉम्बिंग, इतना हर डायरेक्शन में, हम बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। क्या हो गया, क्या हो रहा है? ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हादसा को मैंने विटनेस किए हैं, तो बहुत डर बहुत थे और चिंतित भी थे कि क्या हो रहा है, क्या होगा हमारे स्टेट को। वो समय हम सब हॉस्टल में रहते थे, मैं हॉस्टल में रहती थी। हम लोग ऐसे, मेरे एक्सपीरियंस ये सब बहुत लंबा है, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। आज ये इम्पोर्टेंट बात मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को चर्चा करने के लिए ही आई हूँ मैं। आप लोग को पता है कि मणिपुर का सिचुएशन अभी भी बहुत ख़राब है। इतना ख़राब है कि इंटरनेट बैन हो गया मणिपुर में। इट वॉज द लॉन्गेस्ट बैन, ऐसे सेंसस में काउंट करने में इट वॉज द लॉन्गेस्ट टाइम इंटरनेट वॉज बैन इन अ पार्टिकुलर स्टेट। तो इतना गहरा था, इतना हम लोग ने स्ट्रगल किया था। अब यही नहीं, बहुत मरे हैं हमारे मदरलैंड के लिए, मणिपुर के लिए, मणिपुर माँ के लिए। पर जो मैं मणिपुर कह रही हूँ वो इंडिया के अंदर आते हैं। मणिपुर एक स्टेट है इंडिया के अंदर। इंडिया हमारे कंट्री है, हमारे नेशन है, उसके अंदर आती है एक छोटा सा स्टेट मणिपुर, जहाँ पर ये सब हो रहा है मई 3 से। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं। ये सॉल्यूशन के लिए क्या गवर्नमेंट क्यों चुप है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों चुप है अभी भी? क्यों
पहला क्वेश्चन है कि क्यों गवर्नमेंट अभी भी चुप है, क्यों सॉल्यूशन नहीं ला रहे इसके लिए, क्यों प्रॉपर हाई लेवल मीटिंग नहीं बुला रहे। और जब हाई लेवल मीटिंग बुला रहे थे मणिपुर के इशू के चर्चे के लिए, क्यों हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, मणिपुर का जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको क्यों नहीं बुलाया। क्या चल रहे हैं ये। इतना हम लोग परेशानी से झेल रहे, इतना स्ट्रगल किया है। हर एक कॉर्नर मणिपुर में माँ बहन भैया लोग सभी लोग ये हादसा के वजह से बहुत नुकसान हुए हैं, बहुत ज़्यादा। कभी अरे यार रिलीफ कैंप कितना है मणिपुर में, कितना रिलीफ कैंप बन गए हैं, कितना लोग रिलीफ कैंप में सहारा लेके रह रहे यहाँ पर। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आपका फ्रेंड लोग होगा, उन लोगों को पूछो क्या हो रहा है। ये एक ट्रांसपेरेंट ट्रूथ है कि मणिपुर में ये हो रहा है, ये सबको पता है। हमको पता है कि आप लोग सोशल मीडिया देखते हो, हमको पता है कि आप लोग प्रोटेस्ट करते हो एक वार, एक इनह्यूमन प्रैक्टिस के लिए। मणिपुर में ना जो हो रहे हैं ना इतनी क्लैश, हाँ मणिपुर के सिटीजन्स दो कम्युनिटीज़ के बीच में हो रहा है। दो कम्युनिटीज़ की परेशानी से लड़ रहे हैं, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मर चुके हैं, बहुत मार रहे हैं। कितने और परेशानी झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेट का नाम है मणिपुर। इस वजह से क्या मणिपुर को भूल गई है क्या? हम लोग आपको नहीं भूले, हम लोग हमारे स्टेट से मणिपुर से कितने ज़्यादा, हाउ मैनी ऑफ देम एक्चुअली डिड सो मेनी सेक्रीफाइस फॉर द मदरलैंड। बहुत ज़्यादा, बहुत नाम कमाया है, टूर्नामेंट्स जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, बहुत ज़्यादा मेडल्स लाए हैं। उस टाइम में मणिपुर नाम बहुत फेमस होते हैं। और जब इस टाइम के लिए आप लोग कहाँ हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ भी? देखो मैं अभी वीडियो यहाँ से शूट कर रही हूँ, मैं अभी मेरे घर में नहीं हूँ, इसलिए ऐसे मैं शूट कर रही हूँ। अगर मैं मणिपुर में होती ना तो इतना मैं ओवरथिंक कर बैठी, क्योंकि मेरे एक शब्द से ना और भी वार हो सकता है। हमको डर होता है कि मेरे एक शब्द के कारण, इसके कारण क्या फिर से लड़ाई होगा, झगड़ा होगा क्या, फिर से वही बम ब्लास्ट, बुलेट्स वगैरह का जो आवाज़ है, जो दिवाली से भरपूर है। दिवाली मणिपुर 3 मई से शुरू हुए हैं। दिवाली मणिपुर में कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किया, हमने सेलिब्रेट नहीं किया फेस्टिवल, क्योंकि ये हमारे लड़ाई है, ठीक है। तो बहुत खून बहा है हमारे लैंड में, मणिपुर में। ये जब हमारे ही स्टेट में, जब हमारे ही कंट्री में ये सब हो रहा है तो आप सब क्यों चुप हो, क्यों चुप हो? जो भी चल रहे हैं ट्विटर में अवेलेबल है, फेसबुक इंस्टा सभी में आप लोग को दिखाई दे रहे हैं कि क्या हो रहा है मणिपुर में। बहुत लोग ने वीडियोस बनाए हैं एंड बहुत भी शेयर किए हैं, बहुत लोगों को पहुंच भी गया है। हम लोग को पता है कि गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर क्यों? सवाल ये है कि क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो हाँ, ऐसे नहीं है कि अदर कंट्रीज में नहीं हो रहे हैं वार, ठीक है। जो मणिपुर में हो रहे उससे बदतर हो रहे हैं, जैसे कि गाज़ा और हमास, ये सब। अभी बहुत बरसात के कारण फ्लड हो रहा है हर एक कोने में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत ज़्यादा, और वेदर रिपोर्ट्स में भी बहुत के आप लोग को पता है, न्यूज़ भी सुना है। और सभी मणिपुर में अभी वार के साथ साथ क्या हो रहा है कि हम ना हिल्स और वैली दो है, ओके। मणिपुर में ज़्यादातर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हिल्स का है,
ठीक है। तो मैं तो वैली में रहती हूँ, तो हाँ इतना मुझे नहीं पता क्या हो रहा है हिल्स में, जो लोग पहाड़ में रहे हैं। पर एक तो ऐसे पता चलता है कि कितना इंटेंस से प्यार से मिलजुल के रहते थे। वो समय अब उम्मीद ही कर सकते हैं, पर उम्मीद जो है एक परछाई के तरह दिख रहा है, और परछाई जो है हमको पता है कि परछाई हमारे साथ ऑलवेज नहीं रहता। तो हाँ, ऐसे हमारे जो उम्मीद है परछाई बन गया है। तो एक और बात ये है कि जब मैं वेकेशन से मणिपुर से यहाँ आई थी, तब भी वार चल रहे थे। मैं वेकेशन से लौटी हूँ घर, ठीक है, वहाँ फ्लड थे, सब थे, पर एक उम्मीद है कि मेरे जो भी हो रहे हैं, प्रार्थना करती थी मैं कि वो जो हो रहा है मणिपुर में, जो मैं देख रही हूँ वो वार, वो ख़त्म हो जाए। ऐसे सोच के मैं चली गई थी मेरे गांव मणिपुर में। पर सेम सिचुएशन देख के फिर से लौटना पड़ा यहाँ पर। इतना मेरा दिल ना टूट गया है, क्या ही बोलूँ। मैं ही नहीं, मेरे सारे मणिपुर वासियों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, दोनों कम्युनिटी के साथ। तो और जो भी हो रहा है मणिपुर में, ये नॉर्मल बात तो नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है। सॉल्यूशन भी नहीं ला रहे, अच्छा प्रॉपर मीटिंग भी नहीं फंक्शन कर रहे। क्या ये गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फंक्शनिंग फॉर रियल? क्योंकि 2023 को जो हो रहा है अभी तक वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। कुर्सी पर करके बैठने से क्या होगा? हम यहाँ पर चिल्लाएंगे, हम यहाँ पर आवाज उठाएंगे, यही कर सकते हैं। ना ही हम ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस एक आवाज हूँ मणिपुर वासियों, सारे मणिपुर वासियों के मैं एक आवाज हूँ। मुझे पता है कि जो हमारे मणिपुर वासियों के मेरा भाई बहन वहाँ जो भी है, उनको ना अंदर से बहुत टूट गया होगा, जैसे मेरे तरह। तो आज मैं ये इस वीडियो बना रही हूँ, आप सबसे मैं मदद मांग रही हूँ। हम मणिपुर वासियों आप सबसे मदद मांग रहे हैं, हमको जस्टिस देने के लिए, हमारे लिए सॉल्यूशन लाने के लिए। हमने कभी नहीं बुला है आप लोग को, पर आप लोग क्या हमको भूल गए? क्या हम आपके भाई बहन नहीं है? क्या हम मणिपुर इंडिया के स्टेट नहीं है, इंडिया में नहीं बिलोंग? सबसे बुरा जो मुझे लगा पता है, जब मेरे वहाँ पर रिलीफ कैम्प में गई थी ना, तो उन लोगों ने पूछा, बहुत लोग को, हम ऐसे नॉर्मल चर्चा करते हैं, तो उन्हें कहा कि क्या हम कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे? क्या हम कभी फिर से अपने घर में बैठ के खाने नहीं खा सकेंगे फिर से दोबारा? क्या उन सब ने देखे हैं अपने घर, अपने ज़मीन को जलते हुए, राख होते हुए, पर अभी भी वो लोग उस घर में जाने चाहते हैं। घर बड़ा हो छोटा हो, वो घर ही घर होता है। वहाँ से हम परवरिश किया है, वहाँ से हम पैदा हुए हैं। हाँ, मैंने जो भी कहा आप सबको आज, हाँ मेरे ये भाषा इतना फ्लुएंट नहीं है, पर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड हो, समझ में आ गए हो क्या मैं कहना चाहती हूँ आप लोग को। हाँ, बस यही कहने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाए है। यार, मेरे भाई मेरे बहन सभी को मणिपुर की तरफ से मदद मांग रही हूँ मैं आज। आवाज़ उठाओ हमारे लिए प्लीज़। वो कमेंट्स पोस्ट कैसे हम लोग रहते थे पहले, ऐसे मुस्कुरा के, खुशी से मिलजुल के, उस उम्मीद को जिंदा करो प्लीज़।
प्लीज प्लीज। और हाँ, बस यही कहनी थी, जब तक मणिपुर के बारे में, मणिपुर के लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे, मैं वादा करती हूँ आप सबको कि मणिपुर आप सबको कभी नहीं बुलाएंगे। और इवन इफ आपने नहीं आवाज़ उठाया, फिर भी हम नहीं बुलेंगे आप सबको, क्योंकि हम एक भारत है, हम